आपने कहा कि गर्भ में ही नाना प्रकार के कष्ट भोगने लग जाते हैं, तो गर्भ में तो कोई कष्ट नहीं होने चाहिए। जिसका जन्म अभी पृथ्वी पे हुआ ही नहीं, उसे क्या कष्ट हो सकते हैं? लेकिन आप कह रहे हो कष्ट होते हैं, तो निश्चित ही होते होंगे। तो उन कष्टों के बारे में कहिए जो प्राणी गर्भ में ही भोग लेता है। तब गरुड़ जी पूछते हैं, कथमोत्पद्यते मातृजठरे नरकागता गर्भादि दुःखम यद् भुक्ते तन्मे कथय केशव। गर्भ के कष्टों के बारे में कहिए। एक बार उद्धव जी ने पूछा था भगवान से कि महाराज एक बात बताओ, आप जब प्राणी सभी अपने किए हुए कर्मों को भोगता है तो फिर आपका क्या कार्य है? आप क्या करते हो? जब सभी प्राणी अपने किए हुए कर्म भोग रहे हैं तो फिर आप क्या करते हो? तो भगवान ने कहा, उद्धव मैं उनको एक नौका पकड़ा देता हूँ, जिसके आप कृपा कैसे करते हो? कृपा में उसको एक नौका दे देता हूँ आदमी, और वो नौका में बैठ करके और बहुत सागर से पार हो जाता है। तो वो नौका कौन सी? कि सभी जीव अपने अपने किए हुए कर्मों को भोगते हैं, लेकिन दुर्लभ जो मनुष्य शरीर है ये एक नौका है, ये मैं उसे हाथ में दे देता हूँ जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है। उसको मैं एक मनुष्य रूपी नौका पकड़ा देता हूँ और उसकी नौका से वह बहुत सागर से पार हो जाता है। लेकिन होगा कौन? जो उस नौका को समझ जाएगा कि हाँ ये नौका भगवान की दी हुई है। तो गर्भ के कष्टों के बारे में कहिए। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच स्त्री पुरुषं प्रसक्तेन निर्दुदेशो प्रशोणिते यथायं जायते मृत्याय रक्षावहं तव ऋतुमध्ये हि पापिनां देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्मत्यादि स्त्रियं त्रयदिनः प्रथमानि चाण्डालि द्वितीयं ब्रह्मगातरि तृतीयं रजकीहोता नरकागत मातरः। भगवान कहने लगे कि हे गरुड़, स्त्री और पुरुष के प्रसंग से, वीर्य और रज के मिश्रण से जो मनुष्यों में स्त्रियों में गर्भाधान होता है वे मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतु मध्य ही पापिनां देहोत्पत्ति प्रजायते। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म राक्षसनी, तीसरे दिन ब्रह्मघातिनी के रूप में मानी जाती है, लेकिन चौथे दिन वस्त्रों से स्नान करती है, शुद्ध होती है। सातवें दिन जाकर के देवता और पितरों की पूजा करने योग्य बनती है। इन 7 दिनों में अगर कोई गर्भ में बालक आ जाता है तो वह अल्पायु, रोगी और पापी होता है। इन 7 दिनों में ही पापी मनुष्यों को गर्भ धारण करने का अवसर मिलता है, लेकिन मनुष्य ये चाहे कि इसे रोक दे, नहीं रोक सकता। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। उस जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उस जीव का प्रवर्तक भगवान बन जाते हैं, भगवान ही उसे जन्म देते हैं। मनुष्य के हाथ में नहीं है उसे रोकना। भगवान ही उस जीव का प्रवर्तक है, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसे शरीर प्रदान कर देते हैं। तो राजा इंद्र ने अदिति के पुत्रों की हत्या की तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लग गया था। ब्रह्महत्या का पाप लगा तो उसने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज मैं देवताओं का राजा हूँ और ये ब्रह्महत्या का पाप मुझे लगा है, तो इसका कुछ निष्कासन तो कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी को दया आ गई और उसके पाप के 4 भाग कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। क्योंकि सारा का सारा भाग ही किसी को दे दे तो वो मारा जाएगा, तो 4 भाग कर दिए उसके। पहला भाग तो दे दिया बरसाती नदियों को। एक गंगा जी के अलावा सारी नदियां बरसात में रजस्वला हो जाती है, इसीलिए संत महात्मा चौमासा करते हैं। तो बरसाती नदियों दूषित हो जाती है। दूसरा भाग दे दिया पर्वत की ऊंची चोटियों को, और तीसरा भाग दे दिया अग्नि के प्रथम लोक को, और चौथा भाग दे दिया स्त्रियों को। तो स्त्रियों में जब इंद्र की ब्रह्महत्या का पाप रहता है उस समय 7वें दिन जाकर के शुद्ध होती है। कललम तेन रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदः। एक रात्रि में माता के गर्भ के अंदर में गोल हो जाता है, 5 रात्रि में गोलाकार, और 10 रात्रि में मनुष्य योनि के अंदर तो पिंड बन जाता है, और अन्य योनियों में अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाता है 10वें दिन। फिर 1 मास में सिर बन जाता है, दूसरे महीने के अंदर भुजाएं, और तीसरे महीने के अंदर नख, लोम, अस्थि, चर्म, लिंग आदि स्थापित हो जाते हैं माता के गर्भ में। चौथे महीने के अंदर रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि उत्पन्न हो जाते हैं, और 5वें महीने में उस बालक को भूख और प्यास सताने लगती है। माता की कोख के अंदर, माता के गर्भाशय में, गर्भ के अंदर वह भूखा प्यासा इधर उधर टटोलता है, कुछ खाने को मिल जाए। माता जैसा भी भोजन करती है, आमिल, चरगा, खट्टा, नमकीन, गरम, जैसा भी माता भोजन करती है वह उस भोजन को रस
सा स्वादन करता रहता है। मलमूत्र के गड्ढे में जैसे कीड़ा छटपटाता रहता है, वैसे वह छटपटाता रहता है। पेट की जठराग्नि, पेट की ज्वाला उसे जलाती है और शरीर के छोटे छोटे जीव उसकी नरम नरम चमड़ी को काटते हैं और वह रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं जाता। कौन जावे गर्भ के अंदर रक्षा करने के लिए? कोई नहीं जाता, अकेला ही दुख भोगता है। माता ने चरखा, नमकीन जैसा भी भोजन किया, उसके सर्वांग में पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे पिंजरे के अंदर तोता छटपटाता रहता है, वैसे वह छटपटाता हुआ अपने पाप कर्मों का स्मरण करता हुआ, और पेट की जठराग्नि ज्वाला उसे जलाती रहती है। छोटे छोटे जीव खाते हैं, वह उसका पान करता हुआ अपना बैठा रहता है और ऐसे करते करते 6 महीने तक भोजन करता रहता है। 7वें महीने में उस बालक को एकदम से दिव्य ज्ञान मिलता है। वो कहते हैं ना, सदमाशा या तो जन्मता है तो जीता नहीं है, और जीता तो भाग्यशाली होता है। क्यों भाई? 7वें महीने में ऐसे क्या हो गया? 7वें महीने के अंदर उस बालक को दिव्य ज्ञान मिलता है। एक तरफ तो वह अपने पूर्व परिवार को देखता है, याददाश्त आ जाती है। वो मेरे इतने तो बेटे थे, इस गांव में मैं रहता था, मेरे मकान में 4 कमरे थे, मैं इस जगह रहता था, ये मेरे दोस्त थे, सारी याददाश्त। और दूसरे परिवार में उसका जन्म होने वाला है, उसका भी आवाज उसे होने लगता है। हाँ, ये मेरे चाचा जी की आवाज है, ये मेरे दादाजी की है। गर्भ में जो बालक होता है देखता ही तो नहीं है, सुनता तो सब है। माता की वार्तालाप, अर्जुन की माता पिता की दोनों की वार्तालाप को सुनकर के अभिमन्यु ने सारा चक्रव्यूह ज्ञान ले लिया था कि नहीं लिया था? तो बालक सुनता तो है, देखता ही तो नहीं है। तो बालक सुनता रहता है कि हाँ, ये मेरे दादाजी की आवाज है, ये मेरे नाना जी की आवाज आ रही है, मासी की है, ये मेरे मामा जी की आवाज है, ये मेरे बुआ की है, मेरे चाचा जी की आवाज है, ये मेरे ताऊ जी बनेंगे। इस प्रकार की दोनों परिवारों को एक साथ दर्शन करता है। उस परिवार को तो मैं छोड़ के आया हूँ और अब इस परिवार में जाने वाला हूँ। दोनों परिवारों को एक साथ दर्शन करके और प्रसूति की वायु से धूसता हुआ, कांपता हुआ, प्रसूति की वायु से धूसता हुआ, कांपता हुआ एक स्थान पे नहीं ठहरता और 7वें महीने में माता की गोद पे चारों ओर भ्रमण करने लग जाता है, घूमने लगता है। पूछता है कि मैं किधर से रास्ता देखूं, कोई बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। पूछता है, कहते हैं ना, है भाई ये बालक घूमत तो है भाई, घूमत तो है। अरे घूमने का बेचारा दूसता है। दूसता हुआ वह बालक परमेश्वर की स्तुति करता है। 7वें महीने का बालक भगवान की स्तुति क्या कर रहा है? श्रीपति जगदाधारम अशुभैशैकारिकम ब्रजामि शरणं विष्णु तन्माया मोहिते नरः। कि हे भगवान, हे जगतपति आधार लक्ष्मीपति, हे विष्णु भगवान, आप मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर दो। हे प्रभु, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। तन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के, मैंने नाना प्रकार के पाप कर्म किए परिवार को पालने के लिए, लेकिन आज परिवार का एक भी सदस्य मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। जो भी पाप कर्म किए वो मैंने परिवार के लिए किए। परिवार के लिए आदमी भगता है, खुद के लिए थोड़ी भगता है। खुद तो कहीं चिमटा रोक दो, सत्याराम दासुराम, शाम तक भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान अपने आप करेंगे व्यवस्था। एक समय की तो नहीं कहते, लेकिन दूसरे समय से सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाएगी खाने की। कहीं रोक करके देख लो बोले तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए। परिवार के लिए मैंने नाना प्रकार के कुकर्म किए, लेकिन आज परिवार का एक भी सदस्य मेरा यहाँ मेरी सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है। परमेश्वर, मुझे बाहर कब निकालोगे? लेकिन मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता। हे भगवान, आप मेरे पापों के परिणाम भोगने के लिए बाहर भेजना चाहते हो तो संपूर्ण कष्टों को मैं गर्भ में ही भोग लूंगा। मुझे यही सारे कष्ट दे दो और मुझे यहीं से वापस बुला दो। कौन कह रहा है? 7वें महीने का बालक। इधर तो सांसारिक मनुष्य कहते हैं कि 2 महीने बाद में बालक का जन्म होने वाला है। इधर बालक कह रहा है, महाराज मुझे तो नहीं जाना बाहर, मुझे तो आप वापस बुला दो। भगवान कहते हैं कि वह परमेश्वर से प्रेम करने वाला जीव श्रुति की प्रेरणा से और 10वें महीने के अंदर बालक को गर्भ से बाहर कर दिया जाता है। बाहर आते ही उच्छावास से रहित होकर के सबसे पहले उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही उसकी स्मरण शक्ति जाती रहती है, चली जाती है। आज तक केवल मात्र
किसी की भी बाहर आती स्मृति नहीं रही, एक की रह गई थी। किसकी? सुखदेव जी की। क्योंकि अभिमन्यु को तो चक्र ज्ञान ही था, बाकी सुखदेव जी, क्योंकि सुखदेव जी तो 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। भगवान ने कहा महाराज अब तो बाहर निकलो, एक शर्त है महाराज, आपकी माया मुझे मोहित नहीं करे तो मैं बाहर आऊं। कहता दास्तु, बाहर आते ही तपस्या करने के लिए चल दिए। व्यास जी कहने लगे अरे पुत्र, अरे पुत्र, अरे पुत्र। व्यास जी कौन से पुत्र? एक पीपल के वृक्ष के पास में ले जाकर के खड़ा कर दिया कि आपका पुत्र जो है उसको आप ले जाओ। एक एक पत्ते के ऊपर सुखदेव जी नजर आने लग गए। व्यास जी को दिव्य ज्ञान हुआ। ओहो, तो गर्भ का ज्ञान सिर्फ उनका रह गया था, बाकी गर्भ से बाहर आते ज्ञान नष्ट। कर्मी कीड़े के समान विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है। कर्मी कीड़े के समान चेष्टा करता है, रोता है, चिल्लाता है। 4 जगह ज्ञान मिलता है। 4 जगह में से एक जगह का ज्ञान भी स्थायी हो जावे तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन चारों जगह का ज्ञान स्थायी नहीं रहता। कौन कौन सी 4 जगह? पहली जगह तो गर्भ के अंदर भी कह रहा था महाराज मुझे बाहर नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर आते ही वो ज्ञान नष्ट। दूसरा ज्ञान, शमशान में जाते हैं तो वो जिनको हम आंखों से देख रहे हैं सबको यहाँ आना है और एक दिन हमको भी यहाँ आना है, इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन वहां स्नान करने के बाद में वो ज्ञान भी चला जाता है, घर आते वही मोह माया के लग जाता है। तीसरा ज्ञान, व्याधि। जब परिवार पे संकट आते हैं, जब वो भगवान अब तो आप ही हो, आप ही रक्षा कर सकते हो, भगवान आप ही हो, थोड़ा सा सुखी होता है आदमी। काहे के भगवान ही होते तो आते उस समय, पालिए कितने कष्ट, वो ज्ञान भी गया। चौथा ज्ञान, कथा भागवत प्रवचन आदि सुनते समय वो हाँ महाराज कह तो बढ़िया ही रहे, बढ़िया कह रहे हैं। कब तक कह रहे हैं? जब तक वो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं। फिर उसके बाद में वापिस वो ज्ञान नष्ट। बड़े बड़े भागवतों के अंदर आचार्य जी जो ही भागवत पूर्ण करते हैं और आयोजक कहते हैं अरे भाई प्रसाद ले जाओ, प्रसाद ले जाओ। ये आपने चपला देख बड़ी आयोजक तो कहते हैं प्रसाद ले जाओ, चपला देगा और कोई काजल गाल जा। हाँ, इस प्रकार वो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसका सारा ज्ञान नष्ट है। तो चारों जगह का ज्ञान स्थायी नहीं रहता। अगर एक जगह का भी रह जाए तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं महाराज अब तो बालक का जन्म हो गया, अब तो कोई कष्ट नहीं होने चाहिए। बालक का जन्म हुआ है, अब तो भयंकर कष्ट क्यों महाराज? बालक को क्या कष्ट हो सकते हैं? अरे किसी का बालक अगर बाहर घूम रहा है और उसके माता पिता से 1 घंटे लड़ाइयाँ हो गई, खूब लड़ाइयाँ हो गई और 1 घंटे बाद में झगड़ा शांत हुआ है, उसका बच्चा घूम रहा है रास्ते के अंदर, आप वहीं खड़े हो और बकती एक गाय आ रही है, तो आप उसको देखते रहोगे क्या? नहीं, आप तुरंत उसको हटाओगे, उस बच्चे को तुरंत हटाओगे। जब शत्रु भी उसकी रक्षा कर रहा है तो उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अब तो परे छंदम में विदुषाणाम पुण्यमानम दनीन से नाना प्रकार के कष्टों को वह भोगता है। अनभि वेदमापन्नम प्रत्यागान मनुष्य है, वह पराधीनता के भोगों को भोगता है। माता पिता उसके पालने पोषने में तो लगे रहते हैं लेकिन उसके प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार को वह रोकने में भी असमर्थ हो जाता है, रोक भी नहीं सकता। उसे अशुद्ध सैया पे सुला दिया जाता है। छोटे छोटे जीव उसकी नरम नरम चमड़ी को काटते हैं, वह रोता है, चिल्लाता है। माता सोचती है भूखा होगा, उठा करके बोतल मुंह में। अरे उसके अभिप्राय को नहीं समझ पा रहे। एक मच्छर अगर काटता है तो आदमी सारा ज्ञान भूल करके तुरंत उसे मार देता है। तो उस बच्चे की यहाँ अगर मच्छर काट रहा है तो न तो वह कह सकता है मेरी इस मच्छर काट रहा है, न वह खुद हटा सकता, न आपको दिखाई देता। बताओ कितना कष्ट भोगता होगा। एक मकोड़ा छोटा सा अगर काटने लगे तो तोड़ करके उसको मुंह चिपका रह जाता है, वो मकोड़ा टूट जाता है। लेकिन उस बालक के घुसेड़ के अंदर घुस करके अगर मकोड़ा काट रहा है, आपको न तो दिखाई दे रहा, न वो कह सकता है अरे भाई मकोड़े को हटाओ, न वह खुद हटा सकता। खा ले भाई, खाता रहता है वो, आराम से खून पीता रहता है और अंत में वह बेहोश हो जाता है। बच्चा बेहोश होता है, मम्मी कहती है सो रहा है। अरे सो रहा क्या है, वो बेहोश हो गया बेचारा। ऐसे कष्टों को
को बाल्यावस्था, अरे खुजली तो सबकी चलती है। अब के अगर खुजली चले तो घड़ी में टाइम देख लेना, 1 मिनट तक मत कुचड़ना। खुजली चले तो अरे आप 30 सेकंड के अंदर अंदर उसको कुचड़ोगे, कुचड़ना पड़ेगा आपको। जब बालक की खुजली चलती है तो न वह खुद कुचड़ सकता, न कह सकता कि मेरे खुजली चल रही है। बताओ कितने कष्ट, ऐसे कष्ट बाल्यावस्था में होता है। कुछ बड़ा होता है पौगंड अवस्था में, सर्प को पकड़ लेना, गाय के सामने खड़ा हो जाना, कहीं से आकर के ऊपर से आकर के गिर जाना, उसे मालूम थोड़ी है डोली छोटी है बड़ी है, वो तो चल रहा है। उसे मालूम थोड़ी है रस्सी है या सर्प है, पकड़ लेता है। ऐसे कष्टों को भोगता है। और कुछ और बड़ा होता है तो विद्याधन के लिए जाता है। ओहो, कब संध्या एक एक दिन भारी भयंकर कष्टों को विद्याधन के लिए जाता है, वहां भयंकर कष्टों को भोगता है। ऐसे कष्ट भोगते भोगते युवावस्था आ जाती है। युवावस्था आती ही वह दुर्व्यसनों में आसक्त हो जाता है, सत्संगत से दूर हो जाता है, नीच की संगति उसे प्यारी लगने लग जाती है और 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का वह भोग जाता है, युवावस्था भी खो देता है। अरे एक बालक का जन्म ऐसे परिवार में हो गया जिसके दादाजी को ध्यान नहीं कि भगवान शंकर के जल कैसे चढ़ाया जाता है, दादी को ध्यान नहीं माला कैसे फेरी जाती है, मम्मी को ध्यान नहीं कि राम कौन थे, और पिताजी को यह ध्यान नहीं कि रावण को किसने मारा था। तो उस बालक की क्या गलती, उसे संस्कार ही नहीं मिल पाए। लेकिन जो संस्कार युक्त परिवार में जन्म हो गया जिसका, और फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाया, ये मानो कोई अमृत का कलश हाथ में आया था, आलस्य के कारण पी नहीं पाया, उसे गिरा देता है। उस अमृत के कलश को वह गिरा देता है, हाथ से छूट जाता है, युवावस्था भी चली जाती है। युवावस्था खोने के बाद में वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आने लगता है। जब तक वह कईयों को ऊपर जाते भी देख लेता है, हाँ कहीं गई, तो वो सोचता है कि अब एक दिन अपने को भी जाना है, तो क्यों नहीं अब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भजन करने की सोचता है। तो जीवन भर जिसने भगवान का भजन नहीं किया, अंतकाल में भगवान भी उसे अपना भजन नहीं करने देते। भगवान की एक माया है जिसका नाम है नींद। नींद भी भगवान विष्णु की माया है कि विश्वेश्वरीं जगतात्रि स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवती विष्णु तुलां तेजस्य प्रभु। भगवान विष्णु की माया है नींद। तो वृद्ध अवस्था में जो ही माला हाथ में लेता है, निद्रा भगवती की गोद में चला जाता है, माला हाथ से छूट जाती है, हो गए भजन। मानो कोई जरूरी नहीं है सभी वृद्ध को नींद आवे, कोई जरूरी नहीं है। तो वृद्ध को नींद नहीं आती तो भगवान दूसरी माया छोड़ देते उसके पास में, दूसरी यानी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं इतनी हो जाती है वृद्ध अवस्था में, तो चाहते हुए भी भजन नहीं कर पाता। अरे बाबा जी कुछ भजन किया करो, का भजन करना घोटा खांसी से गला से बन बोले जाए मासे। वृद्ध अवस्था में वह उन व्याधियों में इतना हो जाता है व्याकुल के, चाहते हुए भी भगवान का भजन। मानो स्वस्थ भी है, नींद भी नहीं आती, तो भगवान के पास तीर बाण की कोई कमी थोड़ी है। तीसरा बाण छोड़ देते हैं, मोह माया ममता का। वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे में आकर के मोह माया ज्यादा जागृत हो जाती है। एक एक परिवार के सदस्य के बारे में पूछता रहता है, अरे वो जयपुर गया था आया कि नहीं आया, अरे उसको फोन करो देखो रोज तो 7 बजे आ जाता है अभी तक नहीं आया, अरे वो उस बच्चे की आज टीका लगवाया कि नहीं लगवाया, खुद का पता ही नहीं कल अपने टीका लग जाना है, खुद का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस बच्चे की चिंता करता है। एक एक परिवार के, अरे बरसात आ रही है झगड़े को ढको, अरे उसको बच्चे को अंदर लिया वो सर्दी लग जाएगी। अरे बालकों की चिंता करनी चाहिए, बच्चों को जिसने जन्म दिया है उसकी चिंता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन पोते की चिंता तो उनको करने दो जिन्होंने जन्म दिया है। आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? आप तो अपने बच्चों की चिंता करो और उनकी चिंता उनको करने दो जिन्होंने जन्म दिया है। लेकिन पोते की भी चिंता वो ही करते हैं, और किसी को पड़पोता देखने का अवसर मिल जाए तो खासता हुआ उसकी भी चिंता वही करेगा, क्योंकि परिवार का ठेका ले रखा है। खासता हुआ भी कहेगा इसके टीका तो लगवाएगा ना। किसी को कहे बाबा जी अब तो चलने में ही सार है, हाँ बस एक पड़पोता को मुंडो देख लो। अरे जिस पड़पोते का तू मुंह देखना चाहता है उसे तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा,
उसे तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। आज 80% को पूछे तो वो कहेंगे उनके भाई दादाजी का नाम क्या था। देखो महाराज, देखो दादाजी को तो कहीं छो, देखो दादाजी को तो, हाँ दादाजी को तो देखो, परदादाजी को तो याद। अरे भाई, जिसका मुंह देखने के लिए तेरे परदादा जी तेरा मुंह देखने के चक्कर में अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे, आज तुझे उनका नाम तक याद नहीं है। हमारा याद है तो हम किस हवा में? दशरथ जी के पुत्र ये भगवान राम, और भगवान राम के पुत्र ये लव कुश, और लव कुश के पुत्र ये मुझे भी ध्यान नहीं, मुझे भी ध्यान। त्रिलोकी के नाथ की 30वीं पीढ़ी हमको याद नहीं है, तो हमारी 30वीं पीढ़ी कौन याद करने वाला है? हम किस भ्रम में पड़े हैं? लोग तस्वीरें लगाते हैं धर्मशालाओं में, रोवर में, जगह जगह। वो तस्वीरें जब तक ही सुंदर लग रही है, जब तक पोता देख रहा है। जिस दिन पड़पोते का नंबर आ जाएगा वो कह देगा हटा दो वाले, हमको तो कोई तकलीफ नहीं, हमारे परिवार की तो है, लेकिन हटा दो, हमको कोई मतलब नहीं। किस भ्रम में पड़े? तो केवल लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान, ये दोनों ही साथ रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है संसार में। वृद्ध अवस्था में वह, अरे एक चिड़िया अपने बच्चे को चुका ला ला करके कहां से चुकाती है, उसके मुंह में डालती है। एक कुतिया बच्चे के पास में रहती है, उसकी रक्षक बन करके, मजाल क्या कोई बच्चे को उठा करके बताओ, शेरनी बढ़ जाती है वो। बकरी अपने बच्चों को चिपका करके छलांगे लगाती है, क्या मजाल बच्चा पड़ जाए। गाय अपने बच्चे को चाट चाट करके बड़ा करती है। मोह माया, अरे मोह माया हमसे ज्यादा है उनमें, लेकिन ज्ञान भी हमसे ज्यादा है। जो ही वो अपना भरण पोषण की लायक हो जाती है, छोड़ देते हैं उनकी चिंता, ठीक है भैया जाओ तुम तुम्हारे करो, चिंता नहीं करते। हम तो वृद्ध अवस्था में खांसते भी, एक बालक को बचपन में सिखाया जाता है, अरे भाई पढ़ ले रे भाई, पढ़ ले, पढ़ लेगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। कौन समझाता है ये बात संसार आके समझाता है उसको, तो पढ़ ले, तो वो पढ़ाई में लग जाता है। संसार कह रहा है तो पढ़ाई में लग जाओ। इतने में संसार आके देखता है, हाँ लग तो गया, ये अपना कहना तो मानता है, तो उसके पास में आके कहते हैं, अरे पढ़ाई में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ कमा के खा, कहीं पढ़े लिखे घूमते बेचारे। वो कहता है अच्छा, वो पढ़ाई छोड़ करके कमाई में लग जाता है। फिर संसार आता है कि ये तो लग गया तुझे। फिर आकर के उसके पास में आकर के कहते हैं, अरे कमाई में पागल मत हो, परिवार की तरफ ध्यान दे। ये बार में क्या है? फिर बेचारा कमाई को आदि करके परिवार की तरफ ध्यान देने लग जाता है। फिर उसके बाद संसार आके कहता है कि परिवार में कुछ नहीं पड़ा है, कुछ पेट में खा, तो अपने शरीर की तरफ ध्यान देने लग जाता है। शुरू में समझाया ये पढ़ाई सत्य है, पढ़ाई कर ले। फिर बाद में समझाया अरे कमाई सत्य है, कमाई कर ले। फिर कहा परिवार सत्य है, परिवार की तरफ ध्यान दे ले। फिर कहा तेरा शरीर ही सत्य है, शरीर की तरफ दे ले। आगे आकर के कहे तो वो पकड़ ले रहे बुद्धि, तो पीछे से कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे भाई ये बात तो पहले दिन ही कह देते, भगवान का नाम सत्य है, ये बात तो मुझे नावण के दिन ही समझा देते। मैं जब थोड़ा सा समझदार हुआ उसी दिन मुझे कह देते राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसी दिन मुझे ये बात कह देते, तो आज तक तो मैं मेरा अपना जीवन सुधार लेता, आज तक तो मैं मेरा अपना जीवन सुधार लेता। लेकिन उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये राम का नाम सत्य है। और आज मृत्यु हो चुकी, उसके बाद में पीछे से कह रहे हो राम नाम सत्य है, राम आ गया हो मैं पकड़ू नहीं, निरर्थक भी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की भजन की कोई आयु नहीं होती, जब ज्ञान मिल जाए उसी समय भगवान का नाम प्रारंभ कर देना चाहिए। जो अंत्येष्टि कर्मों से हीन है, जिसने देवत्व सिद्ध नहीं किया है, भगवान का नाम नहीं लिया है अपने जीवन में, परोपकार का कोई कार्य नहीं किया है, भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसे मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए नरकों में जाते हैं। और जो हरिस्मरण करते हैं भगवान का, कदापि ऐसे कष्टों को नहीं भोगते हैं। कई बार कहते हैं कि महाराज आप तो जगतपति हैं, आप तो जगदाधार हैं, जगत के मालिक हैं आप तो फिर भारत में जन्म क्यों लेते हो? अमेरिका में जन्म क्यों नहीं लिया आपने? कभी लंदन में जन्म नहीं लिया आपने? कभी जगत ही मालिक होगा आप तो फिर भारत में जन्म क्यों लेते हो?
अरे भाई, भारत ही तो धर्म का हृदय है। एक हाथ टूट जावे तो शरीर चलेगा, एक आंख टूट जावे तो भी शरीर चलेगा, एक पैर टूट जावे तो भी शरीर चलेगा, लेकिन हृदय रुक जावे तो राम नाम सत्य है। तो हृदय जो है वह भगवान का भारत है, और इस भारत भूमि से जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन धर्म, लेकिन यहाँ धर्म नष्ट नहीं होने देंगे भगवान, कदापि नष्ट नहीं होने देंगे भगवान। तो ऐसे धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य स्वर्ग की गति को प्राप्त करते हैं, और जो पापी पाप कर्म करते हैं उनके बारे में भगवान ने गरुड़ जी से कहा। बोल विष्णु भगवान। शंकर की जय।